हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे आज। और अब मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। आज बहुत लेट हो गए हैं ब्लॉग बनाने में। और आजकल मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, इसलिए सुबह जल्दी नहीं पाती। तो मैं सुबह का ब्लॉग आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। कैसे बताऊँ कब तक मेरी तबीयत सही होगी। कभी कभी तो लगता है कि मैं ज़िंदगी से हार ही जाऊंगी, ऐसा लगता है। बहुत समस्या है मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती आपको। टाइम आने पे आपको सब बताएंगे। आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ नहीं बता सकती। और अब मैं नहा ली हूँ और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। सुबह तो मैंने खाना भी नहीं बनाया था, बच्चे भी ऐसे ही चले गए और ये भी ड्यूटी ऐसे ही चले गए। बस अब नहा धो कर निपटी हूँ। थोड़े से कपड़े थे वो धोए थे और बस झाड़ू पोछा करा है, बस इतना ही काम करा है। आज मैंने पूजा भी नहीं करी थी, सुबह वो ही पूजा करके गए थे और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। अब बस खाना बनाऊंगी, देखूंगी क्या बनाऊं। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही पूड़ी ही सेक लूँ और सब्जी तो बस बनाई नहीं है। सोच रही हूँ नमक की पूड़ी ही सेक लूँगी, वो ही चाय के साथ खा लूँगी। कि अब बच्चे, बड़ा वाला बेटा कॉलेज से आएगा तो उसे भी कुछ ना कुछ चाहिए। सुबह तो वो चाय पी के और बस एक सेब लेके ही चला गया था। कहने लगा मम्मी आप आराम से कर लेना काम, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। ज़्यादा इलाज भी नहीं करवा सकते, हमारी इतनी वो भी नहीं है। बस क्या बताएं आपको, कुछ भी नहीं बता सकती। मैं बहुत परेशान चल रही हूँ लोग। और किराए के मकान में तो पता है तुम्हें कितनी समस्याएं होती हैं। किराया ही इतना महंगा है, फिर कमाई भी इतनी नहीं है जो हम इतने खर्च कर पाएँ। बच्चों को पढ़ाना मेन है। हम सोचते हैं बच्चे पढ़ जाएंगे तो कभी ना कभी तो कामयाब होंगे ही। ये सोचकर मैंने सारी इच्छाएं अपनी मार ली हैं। और नहीं, मैंने करवा चौथ की शॉपिंग करी है? बिल्कुल कुछ भी नहीं करा, आज तक मैंने करी ही नहीं है करवा चौथ की शॉपिंग। तो मैं सोचती हूँ जिस दिन मेरे बच्चे हो जाएंगे बड़े बड़े उस दिन मैं कर लूँगी अपनी शान शौक। अभी ऐसे ही फिलहाल चल रही है गृहस्थी, संघर्ष है, कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक जिएंगे। और बस आपसे ही शेयर, यही समस्याएं चल रही हैं। बस ये सोचते हैं आप सब मेरा सपोर्ट करें, जो मैं कुछ कर पाऊँ, थोड़ा बहुत सहारा बनूँ अपने परिवार के लिए। बच्चे भी अभी इतने नहीं हैं जो कुछ कर लें। अभी बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, बस पढ़ाई का ही खर्चा निकल पाता है। और बस किराए का मकान है तो उसमें किराया और बच्चों की पढ़ाई, खाना खाना यही निकलता है। चलो अब चलते हैं रसोई में, कुछ देखेंगे, कुछ बनाएंगे, बना के रखेंगे। बच्चे आएंगे भूखे प्यासे चले गए हैं सुबह के, अब तो कुछ दे ही दूँगी। चलो रसोई में चलते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं रसोई में आ चुकी हूँ। अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब मैंने मोटर चला दी है, पानी नहीं है तो मैं सोच रही हूँ पहले ये बाल्टी भर लूँ जिससे मैं खाना बनाती हूँ जब मैं खाना बनाऊँगी। अब सब्ज़ी तो मैंने कुछ बनाई नहीं है तो मैं सोच रही हूँ नमक की पूड़ियाँ ही उतार लूँ, तो वो चाय के साथ खा लेंगे, हम सब लोग ही खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। इसी तरह से अब शाम को देखूँगी, शाम को बनाऊँगी सब्ज़ी कुछ। और सब्ज़ी भी नहीं है आज कुछ बनाने के लिए। 2-4 आलू उबले हुए रखे हैं, वो आलू मैं छौंक दूँगी शाम के लिए। और पानी भर लूँ पहले, पानी भर कर फिर मैं सब पूड़ियाँ बनाना शुरू करूँगी। अब जा रही हूँ, बस पूड़ियाँ बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड, खाना खा लो। अब मैं खाना खा रही हूँ। देखो ये पूड़ियाँ मैंने सेक ली हैं
और ये कल की सब्ज़ी रखी है, उससे ही मैं खा रही हूँ। ये देखो, मिर्च और प्याज बनाई थी मैंने, वही रखी है, उससे ही खा रही हूँ। अब क्या करूँ, कुछ तो खाना ही पड़ेगा, ये बनाई नहीं है तो। आप भी खा लो, हम तो खाना खाने जा रहे हैं। आप खा लो, आ जाओ। अब मैं शाम का खाना बनाने लगी हूँ। उससे पहले मैंने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी, तब मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा था। अब रोटियाँ सेकने की तैयारी कर रही हूँ। सब लोग आ चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ पहले खाना खिला दूँ, उसके बाद मैं कुछ और आगे काम करूँगी। शाम के बज रहे हैं 8:30, तो पहले रोटी खिलाऊँगी। हो सका तो मैं एक हाथ पे मेहंदी लगाऊंगी। मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, मैंने कोई तैयारी नहीं करी है बिल्कुल। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ और अब की सोच रही हूँ एक हाथ पे तो लगा ही लूँ। मुझे लगानी भी नहीं आती है, बस अपने आप जैसी आएगी वैसी ही लगा लूँगी। एक हाथ पे तो लगा ही लूँगी। कल करवा चौथ है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी। और मैंने कुछ भी नहीं करी है, ना मैंने कुछ बाहर से लिया है और ना ही मैं कोई सामान नहीं लाई हूँ। मेकअप का जो रखा है वो यूज कर लूँगी। ना मैंने साड़ियाँ ली हैं, साड़ी मेरी भाभी ने दी थी, वो ही साड़ी मैं पहन लूँगी। और आगे देखूँगी, अगली बार शायद ले पाऊँ तो ले लूँगी। और क्या बताऊँ, बच्चों के पापा तो कह रहे थे कि साड़ी ले लो, मैंने नहीं ली है। मैंने कही अभी नहीं, अभी हमारा बजट नहीं है, अगली बार देखेंगे तो अगली बार ले लेंगे। उन्होंने तो बहुत कहा था, मैंने ही नहीं ली। पहले अपना घर देखना चाहिए, उसके बाद है ये साइंस शौक तो। और अब बस रोटियां सेकती जा रही हूँ और खिलाती जा रही हूँ और बात भी यहीं से करती जा रही हूँ। जो कुछ सुबह शाम सुबह तक की बात जो होती है वो बता रही हूँ और सुन रही हूँ। इसी तरह से मैंने करवा चौथ की तैयारी कर ली है और बस रोटियां सेक के ही फिर मुझे रसोई साफ़ करके उसके बाद मैं कुछ करूँगी। और पहले तो मुझे खाना खाना है। कल मेरा व्रत रहेगा सारे दिन। मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब चल रही है। कल तो मेरी हालत ही, मेरे पे व्रत रहा ही नहीं जाता। अब ये तो रहना ही पड़ेगा। मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ, उसमें ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इसमें तो मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। शाम तक व्रत खोल के ही मैं पानी पीती हूँ। सारे दिन मैं कुछ भी नहीं खाती पीती। कई लोग होते हैं दिन में चाय पी लेते हैं, फलाहार कर लेते हैं, मैं कुछ नहीं करती। मैं शाम को ही चंद्रमा को अर्घ दे के उसके बाद ही मैं पानी पीती हूँ, तभी मैं खाना खाती हूँ। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं। सारे दिन ऐसे ही रहूँगी। बस शाम के टाइम मैं 3-4 बजे के करीब नहाऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं। और आपके यहाँ क्या बनता है हमें कमेंट करके बताएं। किस किस के यहाँ कढ़ी चावल और पूड़ियाँ बनती हैं मुझे बताएं। और हमें सपोर्ट करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। ये मेरा बड़ा बेटा आ गया है, ये भी बात कर रहा है, पूछ रहा है। अब हम सब लोग कमरा में आ गए हैं। मेरे पति देव जी ने तो खाना खा लिया है, बस मैं और मेरा बेटा रह गया है जो हम खाना खा रहे हैं। अब खाना खाकर मैं बर्तन साफ़ करूँगी, रसोई सारी पड़ी है वो भी संवारूँगी। उसके बाद ही मैं अपनी मेहंदी लगाऊँगी। एक हाथ में तो मैं लगा ही लूँगी, साल भर का त्योहार है तो कुछ ना कुछ तो करूँगी। मेहंदी तो मेरी रखी हुई है, मेरी भाभी ने दे रखी हैं तीज पूज के जो दी थी वो ही रखी हैं, तो उन्हीं में से मैं एक मेहंदी लगा लूँगी। और क्या करूँ बस। और कल आगे आपको दिखाएंगे हम कैसे कैसे करवा चौथ मनाते हैं, कैसी कैसी
पूजा करते हैं सारे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और आप ज़रूर बताना कि हम कैसे पूजा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या कुछ कमी है, आप उसे बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं या कोई कमी है वो भी आप बता सकते हैं। हम कैसे वीडियो बनाएं, हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है, बस जो मन में आता है, जो दिखता है वो ही बोल देती हूँ। जो हमारे घर में परिस्थिति चल रही है उसी परिस्थिति को मैं आप सब लोगों के आगे रखती हूँ। और क्या बताऊँ, मुझे और आगे कुछ आता भी नहीं है। और हम ज़्यादातर कहीं नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं चलती है तो इस वजह से मैं और कहीं नहीं जा पाती हूँ, अपने घर पे ही रहती हूँ। बस थोड़ा बहुत बाहर बैठ जाऊँगी या अपने काम में लगी रहूँगी या बस ऊपर चली जाऊँगी और अपने फ़ोन चलाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ घर के काम निपटा के। और क्या करूँ, बस इसी तरह से ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है, आगे भी चलता रहे। और आप भी मुझे सपोर्ट करें तो आगे कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छे से ज़िंदगी हमारी भी अच्छी कट जाए। बस यही चाहते हैं और ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे।